हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। इस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। इसके लिए अंत समय में भी आपको लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना है। ये नहीं कि चलो अब तो तैयारी हो गई है, आप 5-6 दिन ऐसे ही टाइम को बिताते हैं, इससे आपके तैयारी पे या आपके रिजल्ट पे असर पड़ सकता है। तो अभी भी आपको क्या करना है, लगातार जैसा कि हम प्रतिदिन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम लोग रखते हैं आपके सामने। इन प्रश्नों की आप बार बार पुनरावृत्ति कीजिए और इसके विकल्पों को आप मेमोराइज कीजिए और इस जो प्रश्न बनाए गए हैं आपको न्यूमेरिकल, उसको तरीके को समझिए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बना पाएं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ चुने गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और इस तरह से हम अपनी तैयारी को अंत तक ले जाएंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कहा जा रहा है कौन सा विकल्प दूरी का मात्रक नहीं है। चलिए देख लेते हैं। दिख रहा होगा। चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प को देखिएगा। कहा जा रहा है कि दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला है फर्मी, एंगस्ट्रम, माइक्रोन और स्टेरेडियन। देखिए 3 विकल्प जो दिए गए हैं ये सभी क्या है, दूरी के मात्रक हैं। लेकिन चौथा जो विकल्प दिया गया स्टेरेडियन, यह क्या होता है, घन कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। यह विकल्प दूरी का मात्रक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि पार्सेक किसका मात्रक है। समय का नहीं है, दूरी का है, आवृत्ति का है और कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण और आवृत्ति का तो है ही नहीं, बिल्कुल समय का भी नहीं है। यह क्या है, आपको जब खगोलीय दूरी जब हम निर्धारित करते हैं, ग्रहों के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं, जहां दूरी बड़े स्केल पे होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, दूरी को पार्सेक में मापते हैं। तो पार्सेक क्या है, आपको दूरी का आपको मात्रक। वेग वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। अगर मान लीजिए आप इधर वेलोसिटी लिए y एक्सिस पे और इस एक्सिस पे vt ग्राफ लेते हैं, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वह क्या करता है, वह एरिया का जो क्षेत्रफल है वह क्या बताता है। इसके विकल्पों को देख लेते हैं पहले। यह विस्थापन को बताता है। vt ग्राफ का जो एरिया है वह क्या बताता है, आपको विस्थापन को बताता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, तय की जाती है, वह क्या कहलाता है, आपको विस्थापन कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पूछा जा रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन है। मास अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है और ये भी क्या है, आपको चाल। यहाँ पर जो दिए गए आपको है
4 विकल्प हैं, चारों आपको अदिश राशि है। यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने में ये मिस्टेक हो गया, एक को क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं वेग को यहाँ पे चाल की जगह अगर वेग लिखते हैं, यह हमारा विकल्प हो सकता था। यहाँ पर हम देख लेते हैं विकल्प क्या दिया है। ऐसे चार जितने भी दिए गए 4 विकल्प, ये सभी क्या है आपको अदिश राशि के, सदिश राशि की ये बिल्कुल नहीं है। इसमें से सदिश राशि कोई भी नहीं है। द्रव्यमान भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, चाल भी अदिश है, ये भी तो चाल दिया हुआ, यहाँ दोनों चाल दिया हुआ है। यहाँ पे संभावना इस बात की है दोनों में से कोई सदिश राशि हो सकता है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया आंसर। यहाँ देखिए, यह तो चाल, चलिए यहाँ पे हो सकता होगा, यहाँ पर चाल नहीं होके ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर क्या है आपको चाल नहीं देके ये क्या है आपको, ये है वेग। अगर मान लीजिए हम इसको हम अगर वेग बनाते हैं तब जाके ये विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि वेग क्या है आपको सदिश राशि और ये सभी क्या है 3 क्या आपको अदिश राशि। प्रश्न है सघन माध्यम से परावर्तन पर कालांतर फेज डिफरेंस कितने का होता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें जो फेज का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वह कितने का होता है। इसका देख लेते हैं विकल्प, इसका आंसर हो जाएगा पाई। कितने का होता है आपको पाई। कालांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस कितने का होता है आपको पाई का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दिया गया प्रश्न है 20 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन बल लगाया जाता है। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या है। आपको ब्लॉक की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिया गया क्या है, दिया गया है आपको ब्लॉक का द्रव्यमान, मास कितना है 20 केजी। ठीक है, दूरी कितना है, डिस्टेंस आर मान लीजिए दूरी, या एस लेते हैं डिस्टेंस को हम लोग एस लेते हैं, तो ये दिया गया आपको 2 मीटर। फोर्स कितना लगाया जा रहा है एफ को 5 न्यूटन लगाया जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिएगा न्यूटन के गति से एक कंसेप्ट फॉर्मूला निकलता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन का यह प्रयोग करके F बराबर क्या होता है आपको मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आपको फोर्स दिया रहे, द्रव्यमान दिया रहे और आपको वेलोसिटी का जरूरत हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू एम ए बराबर क्या हो जाएगा F बटे एम। F कितना दिया गया, फोर्स है 5, ए बराबर हो जाएगा F बटे एम। F है आपको 5 और m कितना आपको 20, तो 1/4 निकल गया 1/4। अब इसको भागा दे दीजिएगा तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन निकल गया आपको। एक्सेलरेशन यहाँ देखिएगा, एक्सेलरेशन कितना निकला 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या किए, एक्सेलरेशन निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। अगर गतिज ऊर्जा निकालना है तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको भी चाहिए, वेलोसिटी तो आपको नहीं मालूम है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बराबर लगाते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है तो आरंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आरंभिक वेग 0 लेंगे तो वी स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। तो 2 गुना त्वरण कितना आया है, त्वरण आया था 1/4 रख लीजिए 1/4, और दूरी कितना है आपको 2 मीटर चलता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 और 2 काट देंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, इसलिए v बराबर आ गया
1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या निकला हमको, v बराबर निकल गया आपको 1 मीटर पर सेकेंड। अब गतिज ऊर्जा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो हाफ द्रव्यमान कितना है आपको 20 गुना 1 का स्क्वायर काट देंगे 10, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया आपको 10। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक क्या आ गया आपको 10 जूल। ठीक है, अब इसके विकल्प को देख लेते हैं। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा समय लगा लेकिन आंसर हमारे पास आ गया, 10 जूल आ गया। क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। देखिए आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आसान सा प्रश्न है, सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसका कारण यह भी है कि पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण उसको वायुमंडल को खींचे बांधे रखती है। हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ये हो जाएगा। पृथ्वी का क्या है आपको गुरुत्वीय त्वरण, इसका एक कारण है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर बराबर फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है तो यह क्या कहलाता है आपको, यह कहलाता है आपको, यह शक्ति कहलाता है। पावर इक्वल टू वर्क डन बटे टाइम, क्या कहलाएगा आपको, पावर कहलाएगा। क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा शक्ति। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। 4 विकल्प देख लेते हैं इसका। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो 1/2, द्रव्यमान को हम लेंगे 2m गुना v², क्या हो जाएगा आपको, इसको बाहर ला लीजिए, 2 को बाहर ला लीजिए, 1/2 mv², और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, 2 गुना गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वह क्या आया, परिवर्तन गतिज ऊर्जा का हो गया आपको 2 गुना। पूछा जा रहा है यदि द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यह भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो उस वस्तु पर जो गतिज ऊर्जा होगा, उत्पन्न होगा, वह गतिज ऊर्जा भी क्या होगा आपको 2 गुना हो जाएगा। चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं, ये है आपको 2 गुना। कहा जा रहा है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर कण से टकराता है तो कण की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। इन प्रश्न का देख लेते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 16/25। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन रूप में जो आएगा वह कितना आएगा आपको, बट्टे के रूप में 16/25 आएगा। देखिए एक प्रतिरोधक पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगने पर कितना करंट धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है आपको, 0.02 एम्पियर दिया गया है, वोल्टेज है 10 वोल्ट है, आर का मान पूछा जा रहा है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है, इसलिए R बराबर हो जाएगा V/I। तो V क्या, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 10 बटे I कितना है 0.02, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 गुना 100, 500 ओम हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिए इसको 500 ओम, इसके विकल्प को देख लेते हैं हम लोग। देखिए 500 ओम आया आपको डी विकल्प में, और हमें भी सॉल्व कर कितना है आपको 500 ओम। ठीक है, अगर थ्योरी क्लियर है सवाल में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? इसका कारण क्या है? आंसर देखिए, कोई भी बांध का निर्माण जो होता है नीचे से उसको चौड़ा बनाया जाता है। इसका कारण क्या है? गहराई के साथ जल का दबाव बढ़ता है। ठीक है, जितना हम नीचे गहरा करेंगे उस पर जल का दबाव क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वह बढ़ेगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर। प्रेशर के बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, नीचे से चौड़ा करते हैं। ऊपर जाके चौड़ा करेंगे फिर क्या होगा, ये नुकसानदायक हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा बांध के लिए। सही विकल्प क्या है? गहराई के साथ जल का दबाव बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, बांध के नीचे उसे चौड़ा बनाते हैं। धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री पर एक दिन में 12.5 सेकेंड से क्षय होता है। तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है। रेखीय प्रसार गुणांक जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बराबर होता है 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा गुना 86,400। अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालते हैं तो अल्फा बराबर आपको निकलेगा 1/8604 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, 4 विकल्प देख लेते हैं। 4 विकल्प में क्या आपको पहला विकल्प है 1/86,400 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका विकल्प ए हो जाएगा। यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना दिया गया है, आपको 60 डिग्री दिया गया है, न्यूनतम विचलन डेविएशन आपको 30 डिग्री दिया है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस dm/2, ठीक है, डिवाइड बाय साइन a/2। तो पहला जो आपको दिया हुआ है साइन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ए दिया हुआ 60 डिग्री, और डेविएशन कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइड बाय साइन कितना है आपको, ए कितना है आपको, साइन 30 डिग्री। तो हो गया टोटल साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। 90 डिग्री का मान 1 हो गया, 30 डिग्री 1/2 हो गया, रोटेट करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक हो जाएगा आपको 2। यहाँ पे हमने क्या किया, एक 2 को छोड़ दिया, क्या आपको 90/2 है। ठीक है, तो 90/2 करेंगे, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपको, 2/√2। आप √2 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दीजिएगा तो हो गया 2√2 बटे √2 हो गया आपको 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली क्या आपको √2। और इसका अगर दशमलव में देखा जाए तो 1.414। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा है साइन a प्लस dm/, ये क्या है, डेविएशन है। डेविएशन कितना का विचलन हो रहा है, डेविएशन कोण बटे 2, और साइन a/2, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2, यहाँ 2 है बटे में। ठीक है,
तो 60-30 क्या हो गया, 90/2 बटे साइन 30 डिग्री। तो 90/2 का मतलब हो गया आपको 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको दोनों को हल कीजिएगा तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। जब इसको रोटेट कीजिएगा 2/√2 गुना ये क्या आ गया आपको 2/√2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से गुना और भागा किए, रेशनलाइज करके इसको सेम नंबर से गुना भागा करके √2 से गुना और भागा किए 2√2 बटे और √2 क्या हो गया आपको 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, √2 बचा और √2 का वैल्यू क्या आता है 1.414। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, पहला विकल्प भी दिख रहा है आपको, पहला विकल्प भी आपको √2 हो जाएगा आपको सही आंसर। हीरे में प्रकाश की चाल दिया गया है किलोमीटर पर सेकेंड, अपवर्तनांक का मान होगा, अपवर्तनांक पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, चलिए देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है जो हम सारे सवाल में यही फॉर्मूला लगाते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है आपको अपवर्तनांक। पूछा क्या जा रहा है, क्या निकालना, अपवर्तनांक निकालना है। ये निकालना आपको क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब देखिए हीरा में प्रकाश की चाल कितना दिया गया, हीरा में प्रकाश की चाल Vm दिया हुआ है 121/30। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं 121 × 10⁻³ लिख लेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से किलोमीटर को हम लोग क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। क्या करेंगे 1000 से और गुना करेंगे 306 हो जाएगा। एक 121 गुना, देखिए ये क्या निकला आपको किलोमीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर को यहाँ क्या हमारे पास प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में है, तो यह किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकेंड है इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड बनाते हैं। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से गुना करेंगे, 3 पावर पहले से है 3 पावर बाद में होगा, 6 पावर हो जाएगा अब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपको 121 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, म्यू बराबर यहाँ पे इसको हम रखेंगे 121 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे या सॉल्व करके आपको यह सॉल्व करके आएगा आपको 2.48। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में आ गया और हमने क्या किया कि हीरा में प्रकाश की चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.48। इसके विकल्प क्या है आपको, दो 2.48 सी विकल्प हो जाएगा आंसर, सी विकल्प हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हमारे साथ लगातार बने रहिए और लगातार प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सवाल आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से नहीं बना पाइएगा दिए गए समय में। तो मिलते हैं अगले क्लास में।